अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपने चैनल पर मौजूद हूँ। और इस वक्त बात करूँगी बगुड़ी की हॉस्पिटल वाली वीडियो पे, जो हॉस्पिटल का गेम इसने रचाया हुआ है 3 दिन से। और बीमार बेचारी हो गई है, इतनी बीमार हो गई हैं कि उनके 12-15 टेस्ट हो गए। आखिर कौन सी ऐसी बीमारी इस बगुड़ी को अचानक लाहक हो गई? सुना था कि 4-5 दिन पहले इसके यार आए थे 4 और मिठाई लेकर आए थे, और वो मिठाई इस बगुड़ी ने बकोड़ लिया था। जैसे कि हमेशा इसको लालच लगी होती है सारी चीज़ों को मुंह में डालने की, फ़ौरन बकोड़ने की। तो बकोड़ी ज़रा एहतियात कराकर, पता नहीं उन सपोर्टर्स में से कौन से तेरे हेटर नहीं हो सकते, हेटर नहीं दुश्मन, हम जस्ट हेटर्स हैं, हम जानी दुश्मन नहीं हैं। तो कौन से ऐसे सपोर्टर में से कोई जानी दुश्मन तेरा निकल आए, तो ज़रा एहतियात से लोगों से मिलाकर उनकी चीज़ें लाई भी जो होती है ना, उनको फ़ौरन पेट में मत डाल लिया कर। कहीं वो हेटर्स जो आए थे मिठाई लेकर, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं थी जो तू हॉस्पिटल पहुंच गई। जबकि तू ढीठ 2 साल से आज तक तुझे हॉस्पिटल का शक्ल हमने नहीं तुझे नहीं, हमें तूने हॉस्पिटल का शक्ल नहीं दिखाया। जबकि प्रेग्नेंट हो चुकी तू बकौल दे रहे, हमें तो नहीं यकीन है कि तू प्रेग्नेंट है। 9 मंथ लग चुके हैं, आज तक तूने हमारे साथ हॉस्पिटल की वीडियो शेयर तक नहीं की, हमारे इतने कहने के बावजूद भी। लेकिन तो वो मिठाई खाती है और हॉस्पिटल नज़र आती है, फिर हॉस्पिटल वाला ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तो हम कह रहे हैं ना कि ये जो स्क्रिप्ट रामू काका ने तुझे लिख के दिया, इसमें ज़रूर कोई गोलमाल है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने की भी एक वजह है, क्योंकि बच्चे तुझसे अब छिड़ने वाले हैं। तुझे लग गए थे मोशन और तू खाई थी चिली पटाटो भी साथ में मिठाई के, तो वो सारा जो गोलमाल जो हो गया ना, तेरे पेट खराब हो गया और कुछ टेंशन थी, बच्चे तुझसे छिड़ने वाले हैं, तो तू हॉस्पिटल पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, इसको लगे थे मोशन, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी मिठाई खाने के बाद भी, चिली पटाटो खाने के बाद भी, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं आना चाह रही थी। लेकिन रामू काका जो है वो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि नहीं, तुम्हें हर हाल में हॉस्पिटल जाना होगा और वहाँ पे एक ड्रामा तुम्हें क्रिएट करना होगा, यानी एक्टिंग करनी होगी। एक्टिंग करना ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है कि तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तू प्रेग्नेंट है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो डलेगी नहीं तो फिर केस जो है हमारे सपोर्ट में कैसे आएगा? क्योंकि अभी केस में इस तरह की जो डेवलपमेंट आ रही है, उसको लेकर रामू काका भी हो गए थे परेशान। फिर इस बगुड़ी की मजबूरी बन गई, क्योंकि जो रामू काका कहते हैं उनकी बात को तो ये बगुड़ी टाल नहीं सकती। अगर डालेगी तो फिर पता है ना रामू काका इसके साथ करेंगे क्या। तो फिर ये हॉस्पिटल वाला गेम स्टार्ट होता है। उसके बाद आज जो है दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, आई थिंक 3 दिन से तो ये हॉस्पिटल में ही है। 2 दिन इसने व्लॉग शेयर किया, उसमें रूम और ड्रिप और हाथों में पट्टी बस ये लगी हुई इसने दिखाई है। उसके बाद इसकी जो चमची चाची है वो आती हैं, इसकी तीमारदारी करती हैं। बच्चे भी होते हैं वहाँ, लेकिन बच्चे हमें बिल्कुल नहीं दिखाए जाते। तो उस बात को फिर मद्देनजर रखते हुए आज ये व्लॉग लेकर आती है। जो बातें हमने की होती है अपनी वीडियो में, उन सारी बातों को यहाँ पर नोट करके ये एक व्लॉग तैयार कर। तो फिर इसने आज एक प्रॉपर एक्टिंग के साथ अपने स्टाफ के साथ, पता नहीं कितने पेमेंट दी होगी इसमें, अच्छी खासी पेमेंट तो लग गई होगी। इसमें नर्स भी थे, पूरा एक रूम इसने रेंट पर लिया, फिर ब्लड निकलवाया इसने, फिर पर्चियाँ बनवा कर इसने हाथ में ली हुई थी। लेकिन दवाई नहीं, इस काले कबे कड़ी में बघार ने दिखाया हमें। दवाई तो दिखानी थी ना कि डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिख कर दी। ड्रिप खाली ड्रिप दिखा रहा है, और वो इंजेक्शन, नर्स सिर्फ इंजेक्शन ऐसे कर रही थी, लेकिन लगाते नहीं दिखाया इसने, सिर्फ ब्लड निकालते दिखाया। ये इम्पोर्टेंट बात थी ना कि इस बात पे लोग यकीन कर लेंगे कि ब्लड देखो निकला है और ये कोई फेक तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोलमाल इसलिए नजर आया हमें कि जो सिस्टर थी वो भी हाथ में ग्लव्स नहीं पहनी हुई थी, जो कंपाउंडर था, यानी वो भी सिस्टर ही कहलाएगा दूसरी जुबान में, वो जो ब्लड निकाल रहा था उसने भी ग्लव्स नहीं पहना हुआ था। ये एक पॉइंट है, क्योंकि जो इस तरह के काम करते हैं वो हाथों में ग्लव्स पहनते हैं और एहतियात की जाती है। जैसे कि मास्क पहना हुआ था ना उसने, तो हाथों में ग्लव्स भी होनी चाहिए थी। तो ये फेक लोगों की पहचान है, ये एक्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो गोलमाल था इसका हमने ला कर रख दिया है। अब आप बताएं क्या इस तरह ब्लड निकालता है कोई भी? ग्लव्स हाथों में नहीं है और ब्लड निकाल रहा है वो। अब इसी तरह हमारे यहाँ तो नहीं होता, वैसे मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। हिंदुस्तानी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो प्यार करने वाले, आप लोग भी बता रहे हैं कि ग्लव्स नहीं है हाथों में, बिल्कुल ग्लव्स नहीं है, ये बात मैंने भी नोट किया। और बच्चे ये जो 4 अदद है ये भगोड़ी के साथ हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में बच्चों को अलाउड नहीं किया जाता, लेकिन 4 अदद जो बच्चे हैं ना वो एक
मरीज के साथ लदे फदे होंगे। किस तरह डॉक्टर ने ये चीज़ अलाउड किया कि 4 अदद बच्चे एक मरीज के साथ सोएं रात भर। हाँ जी, तो सुबह हो गई है। सुबह मैंने इसको चाय नीचे ले जाके पिला दी, लेकिन भगोड़ी कहती है कि मेरे लिए लप्पू ये कप लेकर आया था और ये घर से चाय आई थी तो मैं चाय पी थी। पहले एक बात बता, ये लप्पू घर से चाय लाकर पिलाया या तुझे नीचे ले जाकर चाय पिलाया? एक बात बोला कर, ये गोल माल करके बात नहीं बोला कर। देख हमारा जो है ना फिर सर घूम जाता है, फिर उसके बाद फिर हम तेरी जो व्लॉग्स है ना उसके एक एक पॉइंट्स निकाल कर यहाँ ला कर रख देते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी ये गोल माल बर्दाश्त नहीं होता है। तू नीचे जाके चाय पी थी, ये काला कौवा कड़ी में बघार घर से चाय लेकर आया था। कौन सी चाय तू पी थी? जैसे कि तू नीचे जाकर ही पी होगी, हमें यकीन है, घर से चाय वाय नहीं आई होगी। और रही बात के बच्चे 4 अदद तेरे साथ थे, लेकिन मुन्नी उठती है तो सिर्फ मुन्नी नजर आती है। हाँ, मुन्नी को मान सकते हो, वो तेरे साथ थी क्योंकि मुन्नी छोटी है, वो माँ के बगैर नहीं रह सकती। और वो जो 4 अदद बच्चे हैं, चलो बेटा को छोड़ दो, फरहान हैदर नहीं आया होगा, लेकिन प्रियंका और परी यानी कि फरा बतूल और दूसरे का फरिया बतूल है आई थिंक है नाम परी का, तो वो दोनों जो है नज़र नहीं आई वीडियो में। ना ही तूने दिखाना गवारा किया। बच्चियाँ होती तो तू दिखाती ना, झूठी कहीं की बच्चियाँ नहीं थी, सिर्फ मुन्नी थी तेरे साथ। वीडियो में सिर्फ इंप्रेशन मारी थी कि बच्चे जो है मेरे साथी हैं। तू टनाटनी पैदा करती रहे, बस तू अपने आप में लगी रहे, बच्चियों को छोड़ दे, झूठ सच मत किया कर। हमें बहुत अच्छे से पता है कि तू कितना बच्चियों का ख्याल रखती है, कितना तेरे पास बच्चियां होती हैं। वो जो भारत में ले जाकर तूने बच्चियों को एक तरफ फेंक दिया है ना, तू सिर्फ अपने ही आप में, अपनी ही जिंदगी में और ये टनाटनी पैदा करने में जो लगी हुई है ना, वो चीज़ बस बताया कर, झूठ सच मत किया कर। तुझे पता है कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो तेरी हर पॉइंट पे नजर रखते हैं और तेरे झूठ को झूठ ही साबित कर देते हैं हम। मतलब तू जितना सच बनाने की कोशिश कर ले, झूठ तो झूठ ही होता है। बच्चे नहीं थे तेरे साथ सिवाय मुन्नी के। फिर वहां से गायब हो जाता है तेरा व्लॉग और सीधा तू घर पे नजर आती है। अच्छा एक बात बताना, तू 3 दिन से हॉस्पिटल में है, 3 दिन से तू हमें सिर्फ ड्रिप्स और वो हाथ दिखा रही है बार बार। तूने ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई। हमने इतना ट्रोल किया तो फिर तो से बंदे तू ले आती है हाइड करके, उसके बाद ब्लड निकलते हुए दिखा देती है, इंजेक्शन बनाते हुए सिस्टर को दिखा देती है, उसके बाद तो डायरेक्ट तू ऑक्सीजन पा जाती है। तो ये ऑक्सीजन तुझे फर्स्ट टाइम लग रहा था और ऑक्सीजन लगा भी तो किस लिए लगा? तूने ये बात वीडियो में नहीं बताई, बताना चाहिए था ना कि अचानक ऑक्सीजन पे तो नजर आती है और तुझे इंजेक्शन लगाया जाता है या ब्लड लिया जाता है, आई थिंक के कुछ हो रहा था। लेकिन वो सिस्टर भी हाथों में ग्लव्स नहीं पहनी होती, उनके भी हाथों में नील पॉलिश तेरी तरह ही लगे हुए होते हैं। तो भाई ये जो तूने जिनको बुलाया था कितने कितने पैसे दिए थे ये भी तो बताना, हॉस्पिटल का नाम भी बताना प्लीज़। और हाँ, अब की अगर जाना ना ये हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए, उसी हॉस्पिटल ही जाओगी, पता है हमें। तो लप्पू का कहना कि अच्छे से वीडियो बनाने, बाहर इंटर पर जाकर बनाना, काउंटर पर जाकर बोलना उसको बनाने क्लिप्स, ताकि हमें अच्छे से यकीन आ जाए। हाँ, जब डिलीवरी का वक्त आए ना तो लाइव डिलीवरी भी दिखा देना, क्योंकि तू तो सब कुछ दिखा सकती है। जब तू अपने यूरिन टेस्ट दिखा सकती है, अपना बेबी टमी दिखा सकती है खोल खोल कर, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे लिए तो ये सारी चीज़ें मायूब नहीं समझी जाती, तेरे नामीना फैमिली में नहीं तू समझती है। तो हमारी इतनी सी बात मान ले, जहाँ तू इतना कुछ सुनती है और हमारी बात मानती है, हमारी वीडियो देखती है, फिर उस हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करती है। तो एक चीज़ और करना कि लाइव डिलीवरी दिखाना, जो कि हम कहते हैं हमेशा कि तभी हम यकीन करेंगे तेरी इस टनाटनी का कि तू लाइव डिलीवरी जब दिखाएगी। और हाँ, जब डिलीवरी के लिए जाएगी दोबारा इस हॉस्पिटल, क्योंकि अब तो तू घर आ गई ना, तो सही से वीडियो बनाने बोलना इस लप्पू को, नहीं तो तू बना लेना, ठीक है? पूरे डिटेल से हॉस्पिटल की वीडियो बनाना ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो बात हो गई यहाँ पे क्लियर कि ये झूठ बोल रही थी, ये झूठ की गोदाम है, झूठ परोसती है और झूठ ही लाकर रखती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर झूठ बोलती है कि इसे बच्चों से बहुत प्यारी है, बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह पाक बच्चों से माँ को जुदा नहीं करे बट बाप को मार दे। कितने बाप मारेगी तू? एक गुलाम हैदर को मार रही है, उसके बाद इससे पहले तूने कितने यार बनाए, जैसे जाफर को भी तूने बाप बनाया था, अभी तूने सचिन को इन बच्चों का बाप बनाया हुआ है। तो मतलब कोई बाप की वैल्यू ही नहीं है ना। असल बात है कि जो गुलाम हैदर है ना वो बाप है असल, और वो इन बच्चों का बाप था, है और रहेगा। तू 1000 किसी को बाप बनाकर यहाँ पर बच्चों को खड़ा कर दे लाके कि ये है मेरे बच्चों का बाप, तो वो बाप नहीं हो सकता। हाँ, मरे तो ये काला कौवा मर जाए ना, तू क्यों नहीं मर जाए? तू मर जाए, तू क्यों बददुआ देती है गुलाम हैदर को कि बाप मर जाए माँ नहीं मरे? तुझ जैसी माँ जिंदा रहे, बाप मर जाए। बेवकूफ़ औरत, तुझे तो दुआ करनी चाहिए कि बच्चों के सर से ना माँ बाप का साया नहीं हटना चाहिए, माँ बाप का साया सदा कायम रहना चाहिए। जब तक बच्चे
अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक बच्चे इस काबिल नहीं हो जाते कि अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकें। माँ बाप का साया बच्चों के सर से कभी नहीं हटना चाहिए। हाँ, बाप मर जाए, माँ जिंदा रहे, ताकि इस जैसी माँ को याशी करने का मौका मिले। वो तू तो जिंदा बाप को मार दी, कब्र में उतार दी, उसको इतनी अजियत दी, तू बात करती है। मत बोला कर, ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बकौल इन दोनों के, लप्पू और बगोड़ी के आज का फुल व्लॉग आप लोगों को देखने के मिलेगा। और अभी हमें खुद पता नहीं है कि हमें डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं। वाकई इसको इन लोगों को खुद नहीं पता था। वो तो रामू काका बताते ना कि हाँ मैंने रेंट दे दिया है या नहीं दिया है, तो उस हिसाब से ये लोग बात करते। खैर, अचानक से वहाँ से लोग ट्रांसफ़र हो जाता है कि ये लोग घर आ चुके हैं और 2 चमची जो है बगल में बैठी होती है और ये चमचियाँ चमचागिरी नहीं करेंगी तो फिर भगोड़ी जो है इनका खाना बंद कर देगी। एक चमची चाची का जो है फिर चैनल चलना बंद हो जाएगा और दूसरी जो चमची है उसका घर का खाना बंद हो जाएगा। तो भगोड़ी के चमचागिरी करना भी इन मीना फैमिली की अब मजबूरी बन चुकी है। वैसे यही औकात के हैं ये लोग। अच्छा, तो बात कर लेते हैं। जब इस बगोड़ी ने देखा कि काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं और हमारा झूठ जो है पकड़ा गया है, तो फिर 1-1.5 मिनट 2 मिनट का व्लॉग फिर से आ जाता है दूसरे चैनल पर। ये काला कौवा जो है बच्चों को पार्क में घुमा रहा होता है, लेकिन ये इंप्रेशन देने की कोशिश करता है, मतलब क्लियर नहीं करता है कि हॉस्पिटल से आया कि पार्क में गया है या फिर घर से आया है। बस पार्क में गया है। पापा मेरे पापा करके परी को और मुन्ने को ट्रेनिंग दी जा रही है। और सोचे आप, जब ऑन कैमरा ये पापा बनने की इतनी ट्रेनिंग दे सकता है तो ऑफ कैमरा कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती होगी। काला कौवा कड़ी में बखार, तो इन बच्चों का पापा नहीं है, समझ ले। तो एक इनलीगल रिश्ता है और रहेगा, समझ में आया। मास्क उतारता है और कहता है मैं मास्क इसलिए लगाता हूँ ना, लोगों की भीड़ लग जाती है, फिर बच्चे जो है सही से एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है ना, कहने की ये कोशिश कर रहा था। काला कौवा, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी जो भी औकात है ना इन 4 बच्चों की वजह से, समझ आई। हमें झूठा साबित करने के लिए ये काला कौवा और ये भगोड़ी कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों को ले गए ये पार्क में और छोटा सा एक वीडियो वहां पे बनाया गया और छोटा वीडियो बनाकर हमारे मत्थे फिर से मार दिया गया कि हेलो भाई, तुम लोग झूठे हो, तुम हेटर ज्यादा नहीं पॉइंट उठाया करो, ज्यादा बारीकी से वीडियो को नहीं देखा करो। बच्चे हमारे साथ ही थे, बच्चों को मैं पार्क में घुमाने लेके गया हुआ, देखो अजीब ये लोग जबरदस्ती बात मनवाने की कोशिश करते हैं कि भाई बात यही है, मान लो। और जबकि ये काम इसने भगोड़ी ने घर पहुंचने के बाद करवाया होगा, क्योंकि ये बच्चे 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 मेरे पास है, बच्चे मेरे पास है कर रही थी। फिर इसने वीडियोस देखी हेटर्स की, फिर इसको लगा कि हाँ मैं पकड़ी जा रही हूँ, तो यहाँ पे इनके मुंह काला करते हैं, इनके मुंह में पट्टी डालते हैं, इनके मुंह पे कचरा डालते हैं। तो ये व्लॉग हमारे सामने ठोक दिया इस भगोड़ी ने। ये है भाई। अच्छा, जाते जाते मैं एक और बात करती चलूँ। करना तो नहीं चाह रही थी मैं, इतनी अहमियत नहीं देती, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती ऐसे लोगों को। वो कमेंट्स करते हैं मेरे आगे कमेंट्स बॉक्स में और मुझे कहते हैं कि सिलिकॉन का फेस, कार्टून लग रही हो, तो बस इस तरह की कमेंट्स आते हैं। तो देखें भाई, मैं कार्टून लगूं या मैं सिलिकॉन का फेस लगाकर यहाँ पर बैठूं, आपको मेरे फेस से क्या मतलब, आपको मेरे फेस से क्या लेना देना। जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं टॉपिक लेकर यहाँ पर बैठी हूँ, उसमें आप इंटरेस्ट रखें ना। मेरे फेस से क्या लेना देना आपको, अचार डालना है मेरे फेस पे। मैं जैसे भी हूँ अपने लिए हूँ। मैंने कहा कि आप मेरे फेस की तारीफ करें। वैसे मेरे प्यार करने वाले माशाल्लाह मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं नकाब में आऊँ या मैं इस तरह आऊँ, वो प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। मैं जिस तरह भी आऊँगी ना, वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। हाँ, रही बात आप जैसे लोगों की, आपको मेरी वीडियो समझ नहीं आती है, मेरा फेस अच्छा नहीं लगता है, तो बराए मेहरबानी आप लोग जा सकते हैं, जाके उस भगोड़ी की वीडियो देखें या फिर उसकी वीडियो देखें जिसका फेस आपको अच्छा लगता हो। मैं ये थोड़ी यहाँ पे कह रही हूँ कि आप मेरा फेस देखिए, मेरे फेस की तारीफ कीजिए, मैं अच्छी लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ। मैं इस बारे में बात करती हूँ आप लोगों से कभी भी, तो फिर आप क्यों मेरे फेस पे इतना कमेंट करते हैं? नहीं समझ आ रहा है, बराए मेहरबानी स्किप कीजिए वीडियो, जाकर उसका देखिए जिसका फेस आपको अच्छा लगता है, जिसकी बातें आपको समझ आ रही हो। यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे बात कर रही हूँ, इंसानियत पे बात कर रही हूँ, हैदर के केस पे बात कर रही हूँ। उस पर अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो करिए कमेंट। मेरे फेस पे कमेंट करके क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मुझे राह से भटकाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं? तो ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे भाइयों। आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे भी नकाब लगा कर आ जाऊँ, तो 100 बार बिस्मिल्लाह, मैं लगाने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अपना कंटेंट चेंज करते हुए इस चैनल पे मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेम स्टाइल जो है वो ऑडियंस भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने इस तरह अपने कंटेंट को
चेंज करते हुए यहाँ पे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। लेकिन टॉपिक मेरा वही है, जिस टॉपिक पे मैं शबनम टॉक पे बात करती हूँ, उसी टॉपिक पे, उसी केस पे मैं यहाँ पे भी बात करती हूँ। तो इम्पोर्टेंस ये है मेरे लिए कि मेरा केस क्या है, मेरा कंटेंट क्या है, मैं रिएक्शन क्या दे रही हूँ, पॉइंट क्या रख रही हूँ, और आप लोगों के लिए भी यही इम्पोर्टेंस होना चाहिए, ना कि मेरा फेस। तो भाई कहना ये है कि मैं इसी तरह काम करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगता है, लगे नहीं लगता है कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।